हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीहोर से स्टेशन की तरफ, क्योंकि मैंने पूजा कर ली थी, हम लोगों ने पूजा कर ली थी और दोपहर के बज गए थे 2। और यहाँ पर ही नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा आराम मिला, रिलीफ मिलने के बाद फिर हम लोग गए स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पर, सीहोर स्टेशन पर 2 सवा 2 बजे ट्रेन आती है जो कि उज्जैन जाती है। तो हमने वही ट्रेन पकड़ी, क्योंकि हमको जाना था उज्जैन महाकाल के दर्शन और करने। और ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर होगा या फिर 3 साढ़े 3 घंटे लगे होंगे समथिंग। तो 2 सवा 2 बजे गए थे और उसके बाद 2:30 बजे हम लोग स्टेशन उज्जैन पर पहुंच गए थे। तो ये देखिए उज्जैन का ही है ये स्टेशन। और सीहोर से उज्जैन तक की जो ट्रेन की यात्रा थी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी थी। क्यों थी वो आपको बताती हूँ। क्योंकि उसमें ना लोकल सवारी जितने भी सीहोर आते हैं ना, सभी महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। तो बिना टिकट के कुछ भर जाते हैं, कुछ टिकट के भर जाते हैं। और जो रिजर्वेशन कोच होते हैं ना, उनमें भी जनरल वाले भर जाते हैं। तो हम लोगों ने टिकट लिया था समथिंग कुछ ऐसा 75 या 79 का आया था एक लोगों का टिकट। तो वही हम लोगों ने टिकट लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए स्टेशन पर। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था ना, तो हमने सोचा कि हम क्या करें, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालें। तो यहाँ लगेज होम में रखना था, लगेज हाउस में। तो ये बोल रहे थे जितने भी बैग हैं उतने सारे बैगों में अलग अलग लॉक होना चाहिए। तो लॉक तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई कीमती चीज़ थी नहीं, सिर्फ हमारे पास कंबल वगैरह थे सर्दियों की वजह से और कपड़े थे। तो हमने कहा ऐसे ही हम एक ताले में लगा कर रख देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है और मुझ पर फिर जुर्माना लग जाएगा, हम ऐसे बैग नहीं लेंगे। बाद में कोई भी बोल जाए कि मेरे पास मेरा सामान महंगा था, तो इसकी वजह से फिर हमने जैसे तैसे स्टेशन पर देखे ताले मिल गए हमको। तो हमने 5 ताले ख़रीदे। और ये जो ट्रॉली बैग था इसमें ऑलरेडी लॉक होता है, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने छोटे छोटे ताले ख़रीदे, 25-25 रुपए के आए थे 5 ताले। तो फिर हमने वो ताले लगाए इसमें। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्टेशन मास्टर मतलब जो वहाँ का था ना, बैग लॉकर रूम में, उनको दे दिया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा सा खाना पीना खाया, 1-2 पूड़ी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुंह हाथ धुला। और धुलने के बाद फिर हम लोगों ने तैयारी की उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि समार ही नहीं था। जितने भी सीहोर आ रहे थे ना, सभी उज्जैन जा रहे थे। और पहले से भी बाबा को सब लोग मानते हैं, तो बाबा के दर्शन करने जाते ही हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए, कहाँ आए हो, कहाँ महा महाकाल की नगरी, कहाँ है महाकाल, महाकाल की नगरी में कहाँ आए हो, महाकाल की नगरी में। जय हो महाकाल, जय हो महाकाल। खड़े हो। उसके बाद हम मम्मी के साथ जा रहे थे थोड़ा सा वॉशरूम। तो यहाँ पर क्या था, पैसों से वॉशरूम का था, तो अच्छा था, मतलब ठीक था। तो हम लोग वहाँ फिर गए। उसके बाद मम्मी फ़्रेश हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब कैसे जाएं। कब फिर हमने एक काम किया कि ऑटो कर लिया स्टेशन से, उज्जैन स्टेशन से बाहर निकले। उसके बाद हम लोगों ने लिया ऑटो। और ऑटो में कितने रुपए लग गए थे, 50 रुपये लग गए थे, नहीं 15-15 रुपये लगे थे, ऐसा कुछ लगा था। तो 15-15 रुपये करके उज्जैन महाकाल के यहाँ तक 15-15 रुपये लगकर ऑटो से फिर हम लोग चले गए। ये देखो उज्जैन जंक्शन लिखा है। फिर उसके बाद ऑटो वालों से फिर हमने पूछा कि मतलब कैसे जाना रहेगा। तो उन्होंने बोला कि हम यहीं निकाल देंगे, आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, फिर उसके बाद आपको पैदल जाना रहेगा। शूज़ वगैरह आप निकाल दीजिएगा जहाँ पर आपको निकालनी है। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग ऑटो से निकल गए। और ऑटो में मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और पता है उज्जैन में ना शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह नहीं होती है। तो फिर ऑटो वाले ने उतार दिया था। फिर हम लोग पैदल गए वहाँ तक बाबा के दर्शन करने के लिए। और पता है रात में इतना अच्छा लगता है ना,
पूछो मत। अभी हम रात के ये छत पर एडिटिंग कर रहे, तो थोड़ी सी हवा की वजह से हवा की आ रही होगी वॉइस, तो उसको एडजस्ट कर लेना। और फिर हम लोग पहुंच गए बाबा की नगरी, और उसके बाद वहाँ पर तिलक लगाने के लिए, जो त्रिकुंड होता है वो लगाने के लिए, महाकाल का नाम लिखने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे कि लाओ त्रिकुंड लगा दें। तो हमने कहा ठीक है, मेरा भी कर दो, मेरा भी तिलक लगा दो। लेकिन हमने फिर वहाँ नहीं लगाया, हमने कहा अभी हम मुंह धुल के आए तो अभी हम नहीं लगाएंगे। ये देखो, हम इधर कुशवा जी इधर से शूट कर रहे थे और हम सब लोग क्रॉस कर रहे थे, तो हमने कहा हम नहीं लगवाएंगे। तो फिर अयांश और अयांश के पापा ने लगवा लिया था, क्योंकि हमने कहा हम आगे देखेंगे, बाद में लगाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मम्मी और हम और नानी, हम तीनों लोगों ने बोला कि हम बाद में लगवा लेंगे। तो अयांश और अयांश के पापा ने फिर तिलक लगवा लिया। लेकिन तिलक लगाने का रहता है, वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, 10 रुपये 5 रुपये जो भी आप दो। लेकिन 5 रुपये से मानने वाले नहीं होते, वो 10 ही रुपये मांगते हैं, सीधा 10 रुपये दो। तो यहाँ पर उन्होंने महाकाल, ओम, डमरू सब बना दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अयांश को भी बोला, अयांश के भी लगा दो अच्छा सा। तो उन्होंने अयांश के भी लगा दिया। लेकिन अयांश ना बहुत जल्दी बिगाड़ लेता है, निकाल देता है टीका, जैसे भी लगाओ उसको तुरंत निकाल देता है। तो आप लोग ब्लॉग में एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। महाकाल के दर्शन करेंगे आप ब्लॉग में। अगर आप लोग भी आना चाहते हो उज्जैन दर्शन करने, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। नॉर्मली जो हम डेली रूटीन में पैसे खर्च कर देते हैं ना, उतने ही पैसे में हम दर्शन कर लेंगे महादेव के। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम तीनों लोगों ने बोला कि हम बाद में लगवा लेंगे। तो अयांश और अयांश के पापा ने फिर तिलक लगवा लिया। लेकिन तिलक लगाने का रहता है, वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, 10 रुपये 5 रुपये जो भी आप दो। लेकिन 5 रुपये से मानने वाले नहीं होते, वो 10 ही रुपये मांगते हैं, सीधा 10 रुपये दो। तो यहाँ पर उन्होंने महाकाल, ओम, डमरू सब बना दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अयांश को भी बोला, अयांश के भी लगा दो अच्छा सा। तो उन्होंने अयांश के भी लगा दिया। लेकिन अयांश ना बहुत जल्दी बिगाड़ लेता है, निकाल देता है टीका, जैसे भी लगाओ उसको तुरंत निकाल देता है। तो आप लोग ब्लॉग में एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। महाकाल के दर्शन करेंगे आप ब्लॉग में। अगर आप लोग भी आना चाहते हो उज्जैन दर्शन करने, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। नॉर्मली जो हम डेली रूटीन में पैसे खर्च कर देते हैं ना, उतने ही पैसे में हम दर्शन कर लेंगे महादेव के। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, बस स्टेशन पर ही थोड़ा बहुत खा लिया था, एक दो पूड़ियाँ, बस उसके बाद नहीं खाया था। फिर हमने कहा दर्शन कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे। और पैरों की ऐसी बैंड बज गई थी। ये देखो मार्केट लगा हुआ है इधर। नॉर्मल की रिंग लोगे डमरू का या महाकाल का, तो भी 30 रुपये 40 रुपये ऐसे मिल रहा था। तो अयांश बोल रहा था नानी को, नानी मेरे लिए भी कुछ दिलवा दो ना, नानी मेरे लिए भी कुछ दिलवा दो। और यहाँ पर शूज़ वगैरह निकाले, तो शूज़ निकालने के पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये प्रसाद पकड़ा देते हैं। बोलते प्रसाद तो लेकर जाना ही पड़ेगा आपको। तो प्रसाद 100 रुपये का एक बॉक्स आता है। तो हम लोगों ने ले लिए थे अपने अपने बॉक्स, और बॉक्स लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए महादेव के दर्शन करने के लिए। लाइन बहुत लंबी थी, और आधे आधे लोगों को लेकर निकाल रहे थे। तो देखिए लाइटिंग वगैरह चालू हो गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था ना, तो बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, नॉइस आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट सजा हुआ है, चारों तरफ महाकाल का ही, चाहे टी शर्ट ले लो, चाहे ब्रेसलेट ले लो, की रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, महाकाल के ही नाम का था। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे आप लोग ब्लॉग में एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा महाकाल के दर्शन का, आप लोग दर्शन करेंगे बहुत अच्छे से। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा ब्लॉग फिर बोर हो जाते हैं देखने में। तो आप लोग ये एंजॉय कीजिए। हम लोग फ़िलहाल पहुंच गए हैं महाकाल के दर्शन करने, मंदिर तक पहुंच गए हैं। अब मंदिर में लगेगी लाइन, तो लाइन के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद हम जा पाएंगे। तो यहाँ पर अयांश के पैर में लग गई थोड़ी सी